हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम बौद्ध दर्शन कर रहे हैं उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे आपके जीवन में। निश्चित ही ये ज्ञान कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लेकर आ ही रहा है। ठीक है, तो आज हम महायान करने वाले हैं। कल हीनयान किया था और आज हम महायान को जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए महायान क्या बता रहे हैं। हीनयान धर्म की संकीर्णता एवं अव्यवहारिकता में ही महायान का बीज अंतर्भूत था। हीनयान एक अनीश्वरवादी धर्म था। अनीश्वरवादी धर्म होने के नाते हीनयान जनसाधारण के लिए अप्राप्य था। संन्यास एवं स्वावलंबन के आदर्श का पालन, जो हीनयान के मूल मंत्र थे, जनसाधारण के लिए कठिन थे। जो जो बुद्ध या बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हुआ, त्यों त्यों बौद्ध धर्म के समर्थकों ने हीनयान के आदर्श को बौद्ध धर्म की प्रगति में बाधक समझा। ऐसी परिस्थिति में बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायियों ने हीनयान संप्रदाय के विपरीत एक दूसरे संप्रदाय को जन्म दिया, जो जनसाधारण के मस्तिष्क और हृदय को संतुष्ट कर सके। यानी कुछ ना कुछ उनको उसमें यानी हीनयान जो संप्रदाय था या अभी भी है, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको अरुचि पैदा हुई, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग था, है ना। तो इन्होंने फिर एक नया मार्ग महायान को, एक तरह से इसकी उत्पत्ति होना फिर शुरू हो गया। ठीक है, इस संप्रदाय का नाम महायान पड़ा। क्यों पड़ा? महायान का अर्थ ही होता है बड़ी गाड़ी। ठीक है, महायान, यान का मतलब आप समझ ही रहे, अथवा प्रशस्त मार्ग। महायान को बड़ी गाड़ी अथवा प्रशस्त मार्ग कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा निर्देशित मार्ग पर असंख्य व्यक्ति चलकर चरम लक्ष्य को अपना सकते हैं। इस संप्रदाय को सहज यान यानी इजी पाथ भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसके सिद्धांतों को हृदयंगम सुगमता से कर सकता है। महायान धर्म कोरिया, जापान, चीन आदि देशों में प्रचलित है। महायान धर्म की सरलता एवं व्यवहारिकता ही इसे विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर सकी। महायान धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बोधिसत्व की कल्पना है। अब बोधिसत्व समझ लीजिए। ठीक है, बोधिसत्व की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। महायान में अपनी मुक्ति की अपेक्षा संसार के समस्त जीवों की मुक्ति पर जोर दिया गया। यानी जो मुक्त हो जाते थे और मुक्त होने के बाद वो जब दूसरों की मुक्ति के लिए बहुत सारे उपदेश देना शुरू कर देना या उसका प्रचार प्रसार करना है, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। कि उन्होंने अपनी मुक्ति तो की, साथ ही साथ दूसरे की मुक्ति के लिए भी, यानी दूसरे अन्य जन की मुक्ति के लिए भी बहुत प्रयास किया या उनको इस ओर आकृष्ट किया। ठीक है, आगे जानिए। महायान में अपनी मुक्ति की अपेक्षा संसार के समस्त जीवों की मुक्ति पर जोर दिया गया है। महायानी संसार के समस्त प्राणियों के समग्र दुखों का नाश करा उन्हें निर्वाण प्राप्त करा देना अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। ठीक है, समझ गए। उनका यह प्रण है कि जब तक एक एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता, हम स्वयं निर्वाण सुख को नहीं भोगेंगे। ओके, तथा त्रस्त मानव के निर्वाण लाभ के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। महायानियों का यह आदर्श बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व का अर्थ, बोधि अर्थात ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, यानी कह रहे हैं बोधिसत्व मीन्स ऑर्डिनरी सेंशिएंट और रीजनल बीइंग। परंतु महायान धर्म में बोधिसत्व का अर्थ उस व्यक्ति से लिया जाता है जो बोधिसत्व की प्राप्ति करता है तथा लोक कल्याण में संलग्न रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। महायान का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति में बोधिसत्व प्राप्त करने की क्षमता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संभाव्य बुद्ध यानी पोटेंशियल बुद्धा है ना। जैसे कि पोटेंशियल तो आप समझते हैं होंगे कि जो भावी उसमें प्रतिभा छिपी हुई होती है। पोटेंशियल में तो छिपी हुई एनर्जी समझ लीजिए ना। पोटेंशियल एनर्जी आप सुनते ही होंगे, काइनेटिक एनर्जी जो गतिमान है, पोटेंशियल जो छुपी हुई एनर्जी है। ओके, या उसमें आगे कुछ भी करने की क्षमता निहित है। ओके,
यह मत हीनयान के विचार से भिन्न है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धत्व को नहीं माना गया है। महायान के मतानुसार बोधिसत्व में करुणा का समावेश रहता है। समस्त प्राणी उनके करुणा का पात्र बन सकते हैं। वे संसार में रहते हैं, फिर भी संसार की आसक्ति से प्रभावित नहीं होते। उनकी तुलना पंकज से की जाती। पंकज यानी कमल से, समझिए, ठीक है, जो पंख में यानी कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ तथा निर्मल रहता है। बोधिसत्व के सिलसिले में कहा गया है कि वे लोक सेवा की भावना से जन्म ग्रहण करने को भी तत्पर रहते हैं। यानी जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया होता है उसको ये कहा जाता है कि उसका जन्म मरण का चक्र कट जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, लेकिन क्योंकि लोक कल्याण की भावना इसमें है, इसीलिए वो दोबारा से जन्म ग्रहण करना भी स्वीकार करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, महायान के बोधित्व की बात कर रहे हैं। महायान के बोधित्व हीनयान के अरहत पद से भिन्न है। हीनयान में अरहत की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य कहा गया। अरहत के विचार में स्वार्थपरता निहित है, क्योंकि वे अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं या रहते हैं। महायान का बोधिसत्व का आदर्श उसके विपरीत लोक कल्याण की भावना पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार हीनयान का लक्ष्य वैयक्तिक है, जबकि महायान का लक्ष्य सार्वभौमिक है या सार्वभौम की भावना से प्रेरित है। ओके, बोधिसत्व का सिद्धांत बुद्ध के विचार से संगत प्राप्त प्रतीत होता है। बुद्ध ने स्वयं जनसाधारण के निर्वाण के लिए प्रयत्न किया। निर्वाण प्राप्ति के बाद लोक कल्याण की भावना से, अर्थात इस उद्देश्य से कि संसार का मनुष्य दुख रूपी समुद्र को पार कर सके, परिभ्रमण करते रहे तथा उपदेश देते रहे। वे दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए अनेक यातनाएं सहने को तैयार थे। उनकी ये पंक्तियां, लेट ऑल द सिंस एंड मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड फॉल अपॉन माई शोल्डर्स सो दैट ऑल द बीइंग्स मे बी लिबरेटेड फ्रॉम देम, तो वो अन्य लोगों के दुखों को हरने एक तरह से आए थे, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने मार्ग प्रशस्त तो किया ही है। जो इस ओर जाना चाहते हैं उनके लिए तो है ही। ठीक है, इस कथन की पुष्टि करती। अतः महायान के बोधित्व के आदर्श में हम बुद्ध के शब्दों की ही प्रतिध्वनि पाते हैं। महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया है। यहाँ पे इनको ईश्वर के रूप में माना गया और हीनयान में नहीं माना गया था। ठीक है, हीनयान धर्म अनिश्वरवादी होने के कारण लोकप्रिय नहीं हो सका। धर्म की भावना में निर्भरता की भावना निहित है। मनुष्य अपूर्ण एवं ससीम होने के कारण जीवन के संघर्षों का सामना करने से ऊब जाता है, तो वह एक ऐसी सत्ता की कल्पना करता है जो उसकी सहायता कर सके। ऐसी परिस्थिति में वह स्वावलंबन के प्रति श्रद्धा न रखकर ईश्वरापेक्षी हो जाता है। ठीक है, महायान में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी आशा का संदेश है। यही कारण है कि महायान में ईश्वर की करुणामय तथा प्रेम, ईश्वर को करुणामय एवं प्रेममय माना गया है। ठीक है, मतलब हम सभी जानते हैं ईश्वर करुणा के सागर है ना, उनमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। तभी तो कहा जाता है कि बहुत लोग जो उनकी इतनी निंदा करते हैं, स्पेशली जो नास्तिक लोग हैं, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, उनकी निंदा करते हैं, है ना। फिर भी देखिए कहीं भी उनको ये भी आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग आज के युग में नास्तिक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पवित्र बुद्धि नहीं रह गई। अपने से ऊपर वो किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं, यही कारण है। अहम भाव ज़्यादा है। भाई आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे भक्ति है वहाँ सरेंडर है, यानी जहाँ पे आप ये समझते हैं कि मुझसे भी बड़ा कोई है, या इस संसार में जितने भी तत्व हैं उनके प्रति जो प्रणाम भाव आपके अंदर जब आता है कि हर एक जीव, हर एक, आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ का महत्व है। जब हम इस तरह से, और जब हमारा जो सोच है वो समावेशी हो जाता है, जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी सबका विकास हो, उसमें सब लोग सुख चैन से रहें, ऐसी जो शुभ भावना के साथ हैं लोग, वो अगर नास्तिक भी है तो आस्तिक ही कहलाएंगे। क्योंकि जो ये ईश्वर की धारणा है ये आपको पवित्र विचारों को संजोने के लिए होती है ना, आपके अंदर पवित्रता आती है। कहते हैं ईश्वर, आज की डेट में लोग गॉड फेयरिंग भी नहीं रह गए, गॉड लविंग तो छोड़ ही दीजिए, गॉड फेयरिंग भी नहीं रह गए, ईश्वर से डरते ही नहीं, तभी तो इतने पाप कर्म करते हैं।
ठीक है, उसका फिर फल आता ही आता है। फिर बाद में फिर रोते हैं कि ईश्वर ने हमारा ये हर लिया, हमारा वो हर लिया, लेकिन ये तो आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है ना। तो आगे जान लीजिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्म की महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया। हीनयान का धर्म अनिश्वरवादी होने के कारण लोकप्रिय नहीं हो सका। धर्म की भावना में निर्भरता की भावना निहित है। मनुष्य अपूर्ण एवं ससीम होने के कारण जीवन के संघर्षों का सामना करने से ऊब जाता है, तो वह एक ऐसी सत्ता की कल्पना करता है जो उसकी सहायता कर सके। ऐसी परिस्थिति में वह स्वावलंबन के प्रति श्रद्धा न रखकर ईश्वर अपेक्षी हो जाता है। महायान में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी आशा का संदेश है। यही कारण है महायान में ईश्वर को करुणामय तथा प्रेममय कहा गया है, माना गया है। इसीलिए कहा गया है द गॉड ऑफ महायान इज़ द गॉड ऑफ लव एंड लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन डिवोशन। डिवोशन आप समझते ही हैं, भक्ति भाव। समस्त प्राणी प्रेम, भक्ति और कर्म के द्वारा ईश्वर की करुणा का पात्र हो सकता है। आगे चलकर महायान में बुद्ध को पारमार्थिक सत्य का एक अवतार मान लिया गया है। जातक में बुद्ध के पूर्वावतार यानी पूर्व के जो अवतार उनके रहे उनका वर्णन है। बोधिसत्व प्राप्त करने से पूर्व बुद्ध के जितने अवतार हुए थे उनका वर्णन जातक में विद्यमान है। परम तत्व को महायान में वर्णीय माना गया है। यद्यपि परम तत्व अवर्णीय, फिर भी उसका प्रकाशन धर्म कार्य के रूप में हुआ है। धर्म कार्य के रूप में बुद्ध समस्त प्राणी के कल्याण के लिए चिंतित दिखते हैं ना। इस रूप में बौद्ध को अमिताभ बुद्ध कहा जाता है तथा उनकी दया की अपेक्षा साधारण मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग होता है। महायान में ईश्वर की भक्ति पर भी बल दिया गया है, यानी ये करीब करीब हमारे अन्य दर्शनों के साथ ही साथ चलता है, ऐसा समझ में आता है। महायान ग्रंथ संदर्भ पुंडरीक का कहना है कि सच्चे प्रेम से बुद्ध को पुष्प के अर्पण के द्वारा साधक को अनंत सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित कर महायान ने धार्मिक भावना को संतुष्ट किया है। महायान में आत्मा का अस्तित्व माना गया है। महायान का कहना है कि यदि आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाए तो मुक्ति किसे मिलेगी। मुक्ति की सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए आत्मा में विश्वास आवश्यक हो जाता है। महायान में व्यक्ति आत्मा को मिथ्या या हीनात्मा कहा गया, इसके बदले महात्मा की मीमांसा हुई है। महायान के अनुसार सभी व्यक्तियों में एक ही महात्मा विद्यमान है। इस दृष्टि से सभी मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी समान हैं। महायान में संन्यास अथवा संसार से पलायन की प्रवृत्ति की कटु आलोचना हुई है। यद्यपि विश्व पूर्णतः सत्य नहीं है, फिर भी संसार को तिलांजलि देना बुद्धिमत्ता नहीं है। यदि मनुष्य संसार का पारमार्थिक रूप समझे तो वैसी हालत में संसार में रहकर ही वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। महायान संसार से संन्यास लेने के बजाय यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को संसार में रहकर ही अपनी प्रगति के संबंध में सोचना चाहिए। महायान का यह विचार हीनयान के दृष्टिकोण का विरोधी है, क्योंकि हीनयान में भिक्षु जीवन अथवा संन्यास पर अधिक जोर दिया गया है। तो जो भी मार्ग आपको सुगम लगे, जो अपने लिए उपयुक्त लगे, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, किसी में बहुत ज़्यादा त्याग की भावना होती, कोई पारिवारिक जीवन को नहीं जीना चाहता है तो अपना वो सन्यासी जीवन जिए, और जो पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं वो अपना ये भी अपना सकते हैं महायान। ठीक है, ओके, आगे देखिए। महायान में कर्म विचार में भी कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता है। दूसरे शब्दों में बिना किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता है तथा किए हुए कर्म का फल भी नष्ट नहीं होता। परंतु महायान का कहना है कि बोधिसत्व अपने कर्मों के फल से दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के पापमय कर्मों का स्वयं भोग कर सकते हैं। लोक कल्याण की भावना से प्रभावित होकर बोधिसत्व अपने पुण्यमय कर्मों द्वारा दूसरे को दुख से मुक्ति दिलाते हैं तथा पापमय कर्मों का स्वयं भोग करते हैं। इस प्रकार कर्मों के आदान प्रदान को जिसे परिवर्तन कहा जाता है, महायान में माना गया है। कर्मों के इस आदान प्रदान के संबंध में नैतिक दृष्टिकोण से जो कुछ भी कहा जाए, परंतु इसका मूल्य धार्मिक दृष्टिकोण से हम किसी प्रकार कम नहीं कर सकते। यानी जो कर्म का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा, वो तो सब पे एप्लीकेबल होता ही होता है। तो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छे कर्म करिए। महायान में निर्वाण
के भावात्मक मत पर बल दिया गया है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह आनंद की अनुभूति भी प्राप्त करता है। निर्वाण को आनंदमय अवस्था कहा गया है। निर्वाण के ये विचार शंकर के यानी शंकराचार्य जी की बात हो रही है कि मोक्ष विचार से मिलते जुलते हैं। शंकर ने भी मोक्ष को अभावात्मक अवस्था नहीं माना है। मोक्ष में सिर्फ मानव के दुख का ही अंत नहीं होता बल्कि आनंद की भी अनुभूति होती है। महायान मत की तरह शंकर ने भी मोक्ष को एक आनंदमय अवस्था कहा है। महायान उदार एवं प्रगतिशील है। महायान में अनेक ऐसे अनुयायी आए जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व जिन धार्मिक विचारों को मानते थे उन्हें बौद्ध धर्म में मिला दिया। महायान उदार एवं प्रगतिशील होने के कारण उनके विचारों को आश्रय दिया महायान ने ना, इसीलिए जिसके फलस्वरूप महायान में अनेक नवीन विचार मिल गए। इसका फल यह हुआ कि महायान आज भी जीवित है। असंग ने महायान विधर्म संगति सूत्र में महायान की 7 मौलिक विशेषताओं का उल्लेख किया जो निम्नांकित है। तो देख लीजिए, पहला बताया इन्होंने महायान विस्तृत है, मतलब कम्प्रिहेसिव है। दूसरा, यह सभी जीवों के प्रति सामान्य प्रेम को व्यक्त करता है। तीसरा, विषय और विषयी के परम तत्व का निषेध कर तथा चैतन्य को एकमात्र सत्ता मानकर महायान ने बौद्धिकता का परिचय दिया है। चौथा, इसका आदर्श बोधिसत्व की प्राप्ति है। बोधिसत्व में संसार के समस्त जीवों की मुक्ति के लिए कर्म करने की अद्भुत शक्ति है। पांचवा, यह मानता है कि बुद्ध ने अपनी उपाय कौशल्य यानी एक्सीलेंट स्किलफुलनेस के आधार पर संसार को के अनेक मनुष्यों को उनके स्वभाव तथा समझ के अनुसार उपदेश दिया है। छठा, इसका अंतिम उद्देश्य बुद्धत्व को प्राप्त करना है। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बोधिसत्व की 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सातवां क्या बताया, बुद्ध संसार के समस्त व्यक्तियों के आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका महायान। काफ़ी विस्तृत था और इसमें बहुत ही नवीन विचार ऐडेड होते चले गए जो हीनयान में नहीं थे, और फिर साथ ही साथ ये आत्मा को भी मानने लगे इस संप्रदाय के अकॉर्डिंग, और इन्होंने और जो हिंदू धर्म में चीज़ें प्रचलित थी उनको भी माना है। तो कल हम हीनयान और महायान में अंतर जान लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट डे से हम जैन फिलॉसफी शुरू करने वाले हैं, यानी जैन दर्शन को जानेंगे। तो तब तक क्या करना है, आपको आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरों को सुखी करना है, स्वाध्याय करना है। ये याद रखना है कि किसी विचार विमर्श में अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा धैर्य और शीतलता के साथ विचार विमर्श करें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी बात को सिद्ध करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, बहुत सारा क्रोध प्रकट करने लगते हैं। वो नहीं करना है। अगर आप किसी से अलग व्यू रख रहे हैं तो ये भी समझिए कि ये संसार है, यहाँ भांति भांति के लोग हैं और इनमें बहुत सारा जो विचार जो आते भी हैं वो इंसान की संगति बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। और उसका जीवन कैसे बीता है, उसका बैकड्रॉप क्या है, पर्टिकुलर इंसान का वो ऐसा क्यों बना, इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है ना, पूरा सोशोलॉजी वर्क करती है ना। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे तब आपको ये लगेगा कि ठीक है, इसका ये विचार ठीक है। हम किसी पे वो अपना विचार थोपने के लिए यहाँ नहीं है। जो हमें सही लगता है हम करेंगे, उनको जो लगता है सही, क्योंकि कर्म अंततः तो कर्म, लॉ ऑफ कर्मा तो वर्क करेगा। वो जैसा वो कर्म करेंगे वैसा उनको फल मिलने वाला है, और जैसा आप अच्छे कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।